चेक टेस्ट। जितने भी लोग बाउंड्री लाइन के अंदर मैदान में हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाउंड्री लाइन के बाहर आ जाएं। आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट, जितने भी लोग बाउंड्री लाइन के अंदर मैदान में नजर आ रहे हैं, प्लीज़ सर बाउंड्री लाइन के बाहर आ जाइए। नए मुकाबले की यहाँ पर शुरुआत हुई है। पहला ओवर और पहले ओवर में अब तक टोटल 6 रन्स बगैर कोई नुकसान तपन करते हुए गेंदबाजी। एक चौका देखने को मिला तनय के बैट से, चिंतन जेम्स के सम्मान में वो चौका। एक और गेंद रही डॉट और पहला ओवर यहां पर समाप्त हो गया। पहले ओवर की समाप्ति के समय रन बने हैं 6। 1 ओवर 6 रन्स विदाउट लॉस। पहले ओवर के बाद स्कोर 6 रन बने हैं। तपन ने गेंदबाजी की। 2 सलामी बल्लेबाज यश और तनय, बाएं हाथ के बल्लेबाज तनय और दाहिने हाथ के बल्लेबाज यश, और अब गेंदबाजी करने आए हैं जैन। पिछले मैच में हमने देखा 85 का जो टारगेट था वो इजीली अचीव किया गया। आखिरी ओवर में शुरुआती 2 गेंदों में ही, 10वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में ही 85 के टारगेट को अचीव कर लिया सेठ सुपर किंग्स ने।
और यहाँ पर एज लगा था। विकेटों के पीछे आलोक नजर आ रहे हैं। जनरली बहुत ही बेहतरीन कीपिंग करते हैं, लेकिन इस बार रिएक्शन टाइम थोड़ा सा स्लो था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यह आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में चौका। चिंतन जेम्स बाउंड्री। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के हैं और ये काफी तेज थ्रो था वहां। तो बेहतर हुआ कि मिथिल हमें बैकअप में नजर आए, अन्यथा गेंद काफी रफ्तार के साथ फेंकी गई थी। 11 है स्कोर इस समय। Twelve runs. We are in over number 2. वाइड बॉल का इशारा है एम्पायर की तरफ से। देखते हैं कितने रन्स दौड़ कर लिए जाएंगे। वाइड +1, वाइड +1 का इशारा। Fourteen runs. Second over in progress. तने के बैट से एक और बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और ये आता हुआ एक और चिंतन जेम्स बाउंड्री। हमारे चौके और सिक्सर के पार्टनर चिंतन जेम्स। तने के बैट से आता हुआ ये चौका नंबर 2। सेकेंड बाउंड्री फ्रॉम तने। और इस मर्तबा क्या ये सिक्सर होगा या फिर पकड़े जाएंगे डीप में। अच्छी कोशिश थी खिलाड़ी के द्वारा। मुश्किल कैच ड्रॉप होता हुआ हाथों से। 2 रन मिले इस गेंद पर। ओवर समाप्त हो गया यहां पर। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 20। 2 overs 20 विदाउट लॉस। 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद 20 रन। और अब आप लोग के सामने ये वो नजर आ रहे हैं जिन्होंने कल की शाम बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की थी। यशिश है एवरीवन। इनसे थोड़ा सा बच के रहना होगा चिंतन जेम्स की टीम को, चिंतन जेम्स चैलेंजर्स की टीम को, क्योंकि हम सबको पता है यशिश में वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है जो आप विकेट टेकिंग एबिलिटीज जिसको आप देखते हैं एज अ बॉलर। और लीजिए लीजिए, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था इस बॉल के पहले कि इनसे बच के रहे, इनमें वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज है। और इन्होंने बताया कि बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। फर्नीचर डाउन। पहली ही वैलिड बॉल पे यशिश ने अपनी काबिलियत दिखाई। टेंशन में था 2 मिनट में जूता लाया तो रहेगा शायद से इससे, लेकिन जूता ये तो मैंने इस तरह से खरीद के लाया नहीं।
21 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। आउट हुए हैं यश और अब उनकी जगह लेने नए बैटर आए हैं सुकेन। अकाउंट ओपन किया नए बैटर सुकेन ने। सिंगल से खाता खोला सुकेन ने। अपना स्कोर को पहुंचाया है 22 रनों पर। ये तीसरा ओवर जहां यशिश हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के शाम के मैच में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे यशिश। विद द कारपेट तने के बैट से ये स्ट्रोक। और क्या क्या ये विकेट है। बल्लेबाज तो खुद जा रहे हैं और एम्पायर ने भी मान लिया। जी हाँ, रन आउट के जरिए ये विकेट। भावेश इज आउट। दूसरे रन की चाहत में ये विकेट। सो रन आउट के जरिए सुकेन आउट हुए। नए बैटर जिमी आए हैं तने का साथ निभाने। सिंगल दोनों बैटर्स ने एक एक करते हुए लिया। स्लोवर डिलीवरी इस मर्तबा पॉइंट के क्षेत्र में मोड़ कर 1 रन लेंगे दोनों बैटर्स। तने के खाते में ये सिंगल। ओवर समाप्त हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन। 3 overs 26 with the loss of 2 wickets. स्ट्रोक लाजवाब है और तने के बैट से आता हुआ ये एक और जबरदस्त स्ट्रोक। चिंतन जेम्स बाउंड्री।
वेंट ऑन बैक फुट, खेला उस गेंद को ऑन साइड में 4 रनों के लिए। तनय बैटिंग कर रहे हैं 11 बॉल में 19 रन बनाकर। टीम की रन संख्या 30 रनों पर जा पहुंची है, 30 रन्स। खतरा निश्चित ही हो जाता अगर गेंद स्टंप्स पर टकराती। जीवनदान मिलता हुआ यहां पर तनय को। इकतीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 इस समय। तनय है अच्छे लय में, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिमी सिंगल रन। ओवर नंबर 4, टोटल रन संख्या 32 के आंकड़े पर पहुंची है। पैरों के बीच से निकलती हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी ये पर्व की। यॉर्क लेंथ के आसपास गेंद को डिलीवर करने में कामयाबी हासिल की। लेग स्टंप्स के करीब से गुजरती हुई ये गेंद। रन संख्या 32। ओ ये कैच ड्रॉप होता हुआ। तपन जी नजर आ रहे हैं वहां पर, और तनय का विकेट लेने का मौका हाथों से निकलता हुआ, उंगलियों से निकलता हुआ। रन संख्या 34, 34। ये ओवर नंबर 4 की आखिरी गेंद रहेगी। हल्का सा वेरिएशन बीट किया बैटर तनय को। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद स्कोर है 34 रन 34, और एम्पायर का इशारा आ रहा है कि 5वें ओवर के बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक। 4 ओवर में अब तक बने हैं 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। देखते हैं इस ओवर में किसे गेंदबाजी पर बुलाया जाता है। क्या मिथिल भाई आ रहे हैं? शायद हाँ, मिथिल हमारे कमेटी मेंबर, डीएसबी सीजन 2। मिथिल शाह getting ready to bowl in over number 5. वाइड बॉल के साथ ओवर का आगाज हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई। इस 1 रन से स्कोर बढ़कर 35 पर पहुंचा, 35 रन्स। ये अच्छी गेंद मिथिल की, स्टंप्स के आसपास से गुजरती हुई ये गेंद, लेंथ भी बहुत ही बेहतरीन। ऐसी गेंद ना जिसे ड्राइव के लिए बल्लेबाज जा सकते हैं और ना ही जिसे बैकफुट पर खेल पाएंगे। गुड लेंथ पर गेंद गिरने के बाद बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधा कीपर के पास पहुंची। हमारे कमेटी मेंबर मिथिल इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 35 पर पहुंची है। ये 5वां ओवर इस समय। एक और वाइड गेंद। मिथिल के एक्शन को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि जब भी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं तब थोड़ा सा दिशा से भटकते हैं।
पहली गेंद पर भी हमने देखा कि पेस को बढ़ाने की कोशिश की और जिसके चलते ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद गई, वाइड का इशारा। इस मर्तबा भी रफ्तार बढ़ाने की चाहत में दिशा से भटके, फिर से वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। और फिर से ऑफ स्टंप से बहुत बाहर है, फिर से वही इशारा एम्पायर की तरफ से। एक और एक्स्ट्रा रन, 3 वाइड के रन आ चुके हैं इस ओवर में। टोटल रन्स बढ़कर पहुंचते हुए 37 पर 37 रन। और इस बार तो पिछली 2-3 गेंदों से भी बहुत ज्यादा बाहर। नो बॉल का इशारा है एम्पायर के द्वारा और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। नो बॉल एंड फ्री हिट। अंपायर का इशारा, फ्री हिट। ये स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन है, फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है। फ्री हिट गेंद पर ये आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में चौका। फ्री हिट बॉल थी और उस पर ये 4 रन जिमी के बैट से टोटल स्कोर को 42 पर पहुंचाया है। डॉट रहती हुई गेंद। लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद थी, उसको फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया है बैटर जिमी ने और ये आता हुआ एक और चिंतन जेम्स के सम्मान में चौका। और फिर से ये नो बॉल का इशारा। 47 खासा महंगा ओवर साबित होता हुआ। इस ओवर में 4 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। और फिर से ये वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। 48 रन, 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में। ये अच्छी वापसी है लेकिन इस बार कीपर से गलती हो गई और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ चिंतन जेम्स चौका और इसी के साथ 50 रन भी क्रॉस होते हुए चिंतन जेम्स चैलेंजर्स का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 52 रनों पर।
पहले आपने घबराना नहीं है, पाकिस्तान वालों का ये टैंक लाइन अपने लोग जो उनकी लेते हैं ना इंडिया वाले, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और जो लड़कियां दिखाते हैं ना कैमरे को भगवान का रूप। 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बॉल के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, अगर ये वैलिड होती है तो। मिथिल भाई का एक और वाइड बॉल। इस ओवर में मिथिल भाई ने दिल खोल कर रन खर्च किए हैं। और फिर से वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। 2003 के वर्ल्ड कप में जहीर खान ने अपना पहला ओवर कंप्लीट करने के लिए 10 से ज़्यादा गेंदों का इस्तेमाल किया, 13 या 14 गेंदें डिलीवर की थी। आज वो ओवर याद आ रहा है मुझे मिथिल भाई के इस ओवर को देखते हुए। ये आखिरी गेंद अब जाकर शरीर में टकराई, डॉट बॉल रही। 5 ओवर समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद स्कोर है 54 और अब समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। 5 ओवर 54 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे ड्रिंक्स के जो स्पॉन्सर हैं हम उनके भी बहुत आभारी हैं। This drinks break is sponsored by मेक डायमंड्स, मितुल भाई और वनिता जेम्स। मेक डायमंड्स एंड वनिता जेम्स ये है हमारे ड्रिंक्स के स्पॉन्सर। मेक डायमंड्स के मितुल भाई और वनिता जेम्स के चिराग। भाभी जी आओ, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? 15 रन दिया मैंने। कैमरा वाले इतना प्यार कब दिखाओगे तुम लोग खत्म होने के बाद? ये तो हवा किया जाए, ये सब मोमेंट लाइफ टाइम चेरिश करने वाले हैं। भाभी प्लीज हमारे लिए, भाभी कैमरे के लिए प्लीज भाभी, मैं इसकी अलग से आपको फुटेज दूंगा बना के। ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, अगर लाइफ पार्टनर हो तो ऐसे हो, मिथिल भाई जैसे, उनकी बेटर हाफ जैसे। मतलब भाभी को पता था कि मिथिल भाई ने अपने एक ओवर में बहुत मेहनत की है, उस एक ओवर को उन्होंने 2 ओवर बनाया और मिथिल भाई का दिल बड़ा है, देखिए उनको मानना है कि सब अपने भाई हैं, थोड़ा रन बनेगा तो मजा आएगा। ये मिथिल भाई उनकी बेटर हाफ को आप देख रहे हैं। मैं क्यों इन लोग को दिखा रहा हूं, मेरा बस मतलब ये है, अगर टूर्नामेंट हो रहा है, सिर्फ इन सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर की बहुत मेहनत है और इनको सपोर्ट किसने किया है? फैमिली ने सपोर्ट किया है। बिना इनके सपोर्ट के तो आई डाउट के कर पाते। थैंक यू, हो गया, काम हो गया बस। फिर से एक बार वही बॉलर जिन्होंने पिछले ओवर में अपने, यशिश है या कोई और है? यशिश है ना, और पावर प्ले ले लिया गया है। स्पार्कल पावर प्ले है ना, स्पार्कल है हमारे इस ओवर के, स्पार्कल डायमंड। राजू भाई पावर प्ले।
स्पार्कल। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी स्पार्कल का नाम इस पूरे ओवर में देखेंगे। ये जब आप एक प्रोफेशनल टीम हायर करते हैं तब ये सब सारी चीजें आपको नजर आती हैं। यशिश के हाथों में है बॉल। पावर प्ले का ओवर, ये इंपॉर्टेंट ओवर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। इस गेंदबाज के हाथों में जादू है। अगर आप यशिश की बात करें तो ये अब तक के हमारा, हालांकि ये बहुत जल्द होगा कहना, लेकिन शायद एक बार फिर से ये टूर्नामेंट के उन टॉप बॉलर्स में आप इनको देखेंगे। खत्म होते होते 12 मार्च को अगर अभिनंदन की टीम अच्छा करती है तो उसमें इनका एक बहुत ही अहम रोल होगा, जिनके हाथों में आप बॉल देख रहे हैं यशिश। ये मराठी में एक कहावत है, महाराष्ट्रियन जितने अगर कुछ लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे होंगे ना, मूर्ति लहान कीर्ति महान। बहुत ज़्यादा अगर आप यशिश को देखें तो फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आते, लेकिन इनकी गेंदबाजी बहुत बहुत खूबसूरत। पावर प्ले का ओवर है, इसलिए आप देखेंगे सर्कल के अंदर ही आपको ज्यादातर फील्डर नजर आ रहे हैं। जो आपको डीप में प्रोटेक्शन नजर आ रहा है, अब लेफ्ट हैंडेड के लिए थोड़ा अलग होगा। एक आपको डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन एंड डीप पॉइंट। लीजिए यशिश आए और हम इनकी बातें करें और कुछ ये करें ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। 24 कैरेट गोल्ड है ये प्लेयर, अ कंप्लीट बॉलर जिसे आप कहते हैं, वो सारी काबिलियत इनमें है। एक बार फिर से बड़े मौके पे ये चूके नहीं, ब्रेक थ्रू फिर से दिलाया। यू मिस आई हिट, फर्नीचर डाउन एंड ये विकेट नंबर एक और आप देख रहे हैं। ये रिप्ले आपने देखा किस तरीके से डिजिटल बेस जमीन पे, और यशिश ने फिर से एक बार, टीम थोड़ी मुश्किल में थी इनकी, लेकिन फिर से ये आए और मुश्किल में अपनी टीम के, संकट में अपनी नजर आ रही टीम के संकट मोचन का रोल प्ले करते हुए। चिंतन जेम्स को एक नुकसान, एक विकेट। और अगर इस समय आप टोटल विकेट की बात करें तो टोटल विकेट गिरे हैं 3, और इन 3 विकेटों में ये 2 विकेट अकेले यशिश के नाम 3 में। और अब तक रन है 56, 56 रन्स। प्ले एंड मिस, चौथी बॉल भी डॉट। इस ओवर में अभी तक अगर आप रनों की बात करें तो इस ओवर में जो रन आए हैं वो आए हैं सिर्फ 2 या 3, 2 रन। सो 4 बॉल्स में सिर्फ 2 रन एंड विकेट। दिस इज यशिश फॉर यू एवरीवन। फिर से अच्छी बॉल। जो सबसे अच्छी बात यशिश की मुझे नजर आती है वो है इनका कमाल का वेरिएशन। अगर आप देखें तो जो विविधता है इनकी गेंदबाजी में, जो चेंज ऑफ पेस करते हैं, थोड़ा सा जो लेंथ को हमेशा आगे पीछे करते हैं, अच्छे कंट्रोल के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। 1 टू गो, 1 टू गो या 2 टू गो, 1 टू गो। फिर से चांस, फिर से चांस। ओ ओ, डालू भाई थे ना वो, है ना, अंकित भाई। अच्छा, इस टीम में नहीं है डालू भाई, अंकित भाई थे फील्डर। मिथिल भाई के बेटर हाफ कह रहे हैं कि अगर मिथिल वहां पे होते तो ये कैच, इस कैच को पकड़ लेते। ओवर कंप्लीट हुआ। 6 ओवर्स के बाद 58 रन्स, 3 विकेटों के नुकसान के बाद। थोड़ा सा मिथिल भाई से बातें करते हैं। भाई 6 ओवर्स 58 रन्स, यशिश ने फिर से एक बार वापसी दिलाई। थोड़ा सा उन्होंने अच्छा काम किया कि सिर्फ 3-4 रन दिए और 2 और फिर से एक विकेट। यशिश जैसे प्लेयर टीम में हो तो कितना हेल्पफुल होता है एज अ पूरी आपकी टीम को। वो उसका क्या बोल भाई सॉरी, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। वो एज अ कैप्टन पूरा क्रिकेट का पैकेज है। क्या उसको प्लेयर को कैसे मोटिवेट करना है, क्या है, कैसे किसकी कितनी गलती हुई, किधर उसको मोटिवेट कर सकते हैं, वो सब उसके दिमाग में चल रहा है। और वो अपने गेम में वापस आएगा, सभी को, टीम को भी वापस लेके आएगा। 6 ओवर्स में 58 रन है। और कहाँ तक चाहते हैं कि आपकी टीम ओपोनेंट को रोके आने वाले 4 ओवर्स में? अगले यस बिलो 90, 80 टू 90। 80 to 90। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो अब तपन नजर आते हुए आपको।
अच्छी बॉल एक बार फिर से फॉलो करते हुए बैट्समैन को रूम बिल्कुल नहीं दी गई। सो एक और अच्छी बॉल के साथ शुरुआत। ये देखिए कई बार ये होता है जब आपको थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाए तो पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। अब जब इस ओवर में तपन आए हैं तो उनको पता है कि पिछले ओवर में यशिश ने जो मेहनत की है उस मेहनत को कहीं ना कहीं और बढ़ाना है, उस अच्छे काम को और बनाए रखना है। ये कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। ये चिंतन जेम्स के हाफ डजन रन, 6। पहली बॉल डॉट, उसके बाद जैसा आपने स्क्रीन पे देखा मैसिव। और 6 रन के बाद अब ये नो बॉल है, सो नेक्स्ट बॉल फ्री हिट होगी। अंपायर्स अंपायर्स अंपायर अंपायर अंपायर्स अंपायर सर। And what a catch, what a great catch again by आशीष। बट ये फ्री हिट थी। ये कई बार होता है, ये बात आपके दिमाग से निकल जाती है। बट वेरी वेल डन आशीष। ये कैच आपने देखा यशिश से, सो फ्री हिट थी। अच्छी बॉल एक बार फिर से, ये क्विक सिंगल एंड टेकन अगेन। यशीस एज बॉलर, यशीस एज ए फील्डर। प्ले एंड मिस दिस टाइम। शायद एक रन और मिल जाए, जा तो रहे हैं, खतरा भी हो सकता है अगर बेहतर थ्रो। जी नहीं, तो बाई का इशारा और 2 रन भी मिलते हुए। थोड़ा सा ज़रूरी है कि अभिनंदन की टीम इससे बेहतर एफर्ट करे, इससे बेहतर टीम है। कल के दिन उन्होंने 118 रन चेस किए थे, 118 रन कल अभिनंदन ने चेस किए थे। नहीं, अभिनंदन ने कल 100+ रन बनाए थे, 106 के आसपास, और उस मैच को जीता था। तो एक और कैच ड्रॉप। तेज टाइगर्स ने 118 चेस किए थे। सो एक और अच्छा ओवर गया। अगर आप बैटिंग कर रही टीम चिंतन जेम्स चैलेंजर के लिए देखें, सो इस ओवर में भी रन अच्छे खासे आए हैं। ओवर कंप्लीट हुआ 7 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 71। 7 ओवर 71 रन्स। सो सिक्सर भी आपने देखा पिछले ओवर में, कुछ मिसफील्ड भी थोड़ी सी अभिनंदन चाहेगी कि इससे बेहतर फील्ड करें। देखिए फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है किसी भी टीम की, अगर फील्डिंग अच्छी हो सो आपको हिट बॉलिंग सुपर हिट नजर आती है। और अगर उसी टीम के फील्डर्स थोड़े से अगर सपोर्ट ना करें सो आपको अच्छी बॉलिंग भी खराब लगेगी। यशिश फिर से डिस्कस करते हुए जैन के साथ कि क्या करना है, कैसे करना है। या फ्लड लाइट को देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, और उसके साथ में वो खूबसूरत सा चांद भी। सो एक और ज़बरदस्त आप ये नज़ारा हमारी यूट्यूब की टीम से, राजू भाई एंड कंपनी। सात के बाद 71। जैन शाह करेंगे गेंदबाजी।
अभी तक अगर आप अभिनंदन की टीम के लिए देखें तो एक प्लेयर जो लड़ते हुए नजर आया है, जो कहीं ज्यादा डेडिकेटेड नजर आ रहा है, वो है इस टीम का कप्तान यशिश। इसके अलावा बाकी सभी टीमों से इसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। चिंतन जेम्स के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं, उनके लिए रन्स अच्छे बन रहे हैं। क्या ये कुछ एक्स्ट्रा है? जी हाँ, नो बॉल का इशारा। और कप्तान नाखुश हैं थोड़ा सा पूछते हुए। ये बेहतर है, ये कहीं ज्यादा बेहतर है। और कप्तान ने जो पिछली बॉल के पहले जो इतना प्यार भरा संदेश दिया था जैन को, वो प्यार भरा संदेश उन तक पहुंचा। स्ट्राइक पे जिम्मी भाई जो एक सिक्सर लगा चुके हैं। फिर से नो बॉल, फिर से अगली बॉल फ्री हिट होगी। जी हाँ, नो भी है, फ्री हिट का भी इशारा। जरूरी है कि इन दोनों ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा बॉल भी था ये। सो फ्री हिट की इस बॉल पे सिंगल। दो चीजें अगर आप देखें सो जो गौरतलब है इस मैच में अभिनंदन की टीम के लिए, वो इनकी इकोनॉमी, सभी बॉलर की इकोनॉमी अगर आप देखें, कप्तान अलग नजर आए, बाकी सब बहुत अलग। और जो एक और बात अभिनंदन के लिए ठीक नहीं हुई वो हुई फील्डिंग। और यशीश बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल लोग जरा सा भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि इस समय जो टीम कर रही है। और एज ए लीडर बिल्कुल आप अगर सभी प्लेयर्स को देखें, एक ही दो फील्डर से आवाजें आ रही है, एक तो यशीश और एक जो विवेक। हवा में गेंद, फील्डर है लेकिन फील्डर वो दर्शक बन के रह जाएंगे आप और हमारी तरह। चिंतन जेम्स का नाम आएगा, बस देखना यह है कि सिक्सर है या चौका। अंपायर चेक कर रहे हैं। सो मैक्सिमम का इशारा चिंतन जेम्स के, ये 6 रन सिक्सर। पुअर बॉलिंग, चांस भी था रनआउट का। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि जो बॉडी लैंग्वेज है पूरी टीम की इस समय अभिनंदन की, इससे कहीं ज्यादा बेहतर। फिर से फ्री हिट का इशारा, फ्री हिट फिर से होगी। और एक बात और, आलोक भाई और मिथिल भाई अगर मिडल में रहते तो ये दो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये कहीं ज्यादा अच्छे से इस टीम को हैंडल कर सकते थे। सर पानी लेके प्लीज ऐसे ना आए, और अगर आए तो अंपायर से पहले पूछ लें सर, एक बार अंपायर से पूछे उसके बाद ही आए। एटी 86 रन्स। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग। फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के आसपास एंड फिर से अंपायर का इशारा, फिर से चिंतन जेम्स का नाम और फिर से एक और बाउंड्री। ये सारी कहानी, सारी दास्तान एक ही, वो आप कहते हैं ना कि सिंगल वे ट्रैफिक। और जो नजर आ रहा है वो सब कुछ बैटिंग कर रही टीम चिंतन जेम्स चैलेंजर्स के लिए। और इस टीम ने बहुत ज्यादा अपने ही बाउंड्री और सिक्सर के पार्टनर चिंतन जेम्स का नाम आपने सुना, चिंतन जेम्स की टीम खेल रही है और उनकी बाउंड्री सिक्सर का नाम बार बार। फिर से क्या नो बॉल है? यस, अगेन नो बॉल, अगेन नो बॉल, अगेन इट्स बाउंड्री।
सो 4+5, 5 रन। अगली बॉल फ्री हिट। कई बार ऐसे टाइम में जब ये वक्त ऐसा जा रहा हो, जैन किसी से नहीं, खुद से बातें करें, थोड़ा सा अपने आप को कूल काम करें। बेहतर बॉल, बहुत अच्छी बॉल, और बहुत अच्छी बॉल। तो विकेट कीपिंग ऐसी नहीं। दो बात मैं फिर से वही पूछ रहा हूं कि आलोक भाई और मिथिल भाई ग्राउंड के बाहर क्यों आए? शायद चोट लगी है आलोक के फिंगर में, क्योंकि कीपिंग जितनी बार आलोक भाई ने की है, आलोक भाई हमेशा ही, आप देखें, हमने कल की शाम हमने देखा कि बहुत ही जबरदस्त कीपिंग। ओवर कंप्लीट हुआ फाइनली, 8 ओवर्स 96 रन, 8 ओवर 96 रन। सागर भाई बहुत खुश हैं, टीम जीत चुकी है, चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है। भाई जिस तरीके से टीम ने परफॉर्मेंस किया है सागर भाई, उस तरीके से अगर आप देखें, हालांकि शायद किसी का, सागर भाई हैप्पी जिस तरीके से टीम ने परफॉर्मेंस किया, बॉलिंग बैटिंग दोनों जो डिपार्टमेंट है, सब कुछ ठीक था। हाँ, बहुत बढ़िया था सब कुछ सर। हर प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इट इज़ अ गुड टीम विन। लास्ट ओवर में जब 6 पे 7 आए थे, शायद 6 पे 7 आए थे, उस समय थोड़ा सा प्रेशर में आप लोग थे, या लग रहा था नहीं यार ठीक है 6 पे 7 हम आराम से कंफर्टेबली जीत रहे हैं? ये बॉल के इस पिच के ऊपर 6 बॉल में 7 रन इजी चेजेबल था, और इतना और हमारा अच्छा बैट्समैन मिहिर, ही वाज ऑन द क्रीज, सो उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। अब यशीश एक बार फिर से आए हैं। यशीश ही हैं, जी हाँ, बैठ जाइए प्लीज़ यहाँ से, शायद वो साइड स्क्रीन है, पीछे साइड स्क्रीन, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा उनको। 8 ओवर्स 96 प्लस रन के आसपास। फील्डर है यहाँ पे, लेकिन फिर से मिस फील्ड। 100 के आसपास स्कोर, 100 अप। 100 अप, जी हाँ, आज की शाम का ये पहला 100। एक कोई पोर्टेबल कैमरामैन आसपास में अगर हो तो आ जाइए प्लीज। राजू भाई भेज दे किसी को, राजू भाई राइट हैंड साइड में। श्रेय इधर। 100 अब, 100 रन पूरे। अरमान एक बार दोनों बल्लेबाजों के इंडिविजुअल स्कोर भी बता देंगे ना। और यहाँ पे क्या ये विकेट है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे अपना विकेट गंवाया गया। जिमी भाई ने 34 रन बनाया आउट होने से पहले, और अब आउट होकर लौटते हुए जिमी भाई। सो ये कैच आपने देखा, और अब उसके बाद हम पिछला मैच जीत चुके टीम सेठ सुपर किंग के सेठ सागर भाई से कुछ गुफ्तगू करते हैं। ये कैच आपने रिप्ले देखा किस तरीके से कैच हुआ, जी हाँ। सो सागर भाई, कंप्लीट परफॉर्मेंस टीम से, बॉलिंग बैटिंग। अगर इस समय अगर आप देखें जो अभिनंदन खेल रही है, दो ऐसे प्लेयर आलोक भाई और मिथिल भाई इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड पे इनका रहना भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता फील्डर्स को। हाँ, एक्चुअली आलोक इज़ अ वेरी गुड कीपर, एंड मिथिल भी बहुत अच्छा फील्डर है, फिट है, तो उन दोनों के हिसाब से इन लोगों को थोड़ी मिस फील्डिंग हुई ऐसा दिख रहा है। वो दोनों का एब्सेंस इज बहुत बड़ी इफेक्ट करी है टीम को अभी। हाँ हाँ हाँ। सो एक और ये अच्छी बॉल। अब थोड़ा सा इन 2 ओवर्स में अच्छा काम कर रहे हैं सागर भाई। आपकी टीम के अलावा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपकी टीम के अलावा अगर आप किसी और टीम को आप चाहते हो टूर्नामेंट में अच्छा करे, तो वो कौन सी टीम हो सकती है? अगर सेठ के अलावा, सेठ सुपर किंग्स के अलावा अगर दूसरी कोई टीम अगर आप चाहते हो अच्छा करे? मैं चाहूँगा सब टीम बहुत बढ़िया करे। नहीं यार, सब तो नहीं है, तो मुझे पता आप सबका नाम लोगे, कोई तो होगी आपके दिल में जिसको तो आप, कोई बहुत खास खेल रहा होगा। जो लोग यूट्यूब पे लाइव घर पे आपको देख रहे हैं, उनके लिए भी बताएं कोई एक टीम आपके अलावा। एक्चुअली इन लोगों ने इतनी अच्छी बैलेंस टीम बनाई है सब, तो अभी जब जज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, आप सैटरडे को ये क्वेश्चन पूछोगे तो शायद थोड़ा इजी होगा, क्योंकि बहुत सब टीम एकदम बैलेंस टीम है, तो अभी कुछ भी बोलना इज डिफिकल्ट। फिर से अच्छी बॉल, एक और बॉल डॉट हुई है। इस ओवर में अच्छा काम हो रहा है। थोड़ा सा सागर भाई से अब कुछ वक्त के लिए इजाज़त लेते हैं, इनसे बोलते हैं कि हमको अलाउ करें, और उसके बाद चलते हैं मिथिल और आलोक भाई के पास। ये दोनों भाई जो हैं, ये बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ के एकदम मेहनत करते हैं ये दोनों, यार रियली सैल्यूट टू देम, कि बहुत अच्छी मेहनत करते हैं पूरा टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू सो मच सागर भाई, चलते हैं। या थैंक यू। अभी मैं छत्तीसगढ़ में था, तो और वहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स थे ऐसे ही थे, एकदम आप लोग के जैसे। अलग भाई हमको नहीं, अलग भाई हमको नहीं। ये आप देख रहे हैं दोनों शेर।
दो एक दिल एक धड़कन। मुझे लगता है इन दोनों के दिल में अगर इनकी बेटर हाफ के अलावा कोई रहता है तो एक दूसरे, ये इनके दिल में आलोक, आलोक भाई के दिल में मिथिल। क्या ये सच है? सही बात है, सही बात है, 100%। हाँ जी सर। ये देसी बॉयज है। थोड़ा सा हमारी कोशिश है कि आप लोग थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहे, एट द सेम टाइम हम बॉल्स भी आप लोग को दिखा रहे हैं। आलोक भाई के फिंगर में थोड़ा सा शायद कहीं चोट लगी हुई है। आप No. फिट है मिथिल भाई? 100%। 9 ओवर के बाद 100 बने हैं, आखिरी ओवर है। इस ओवर के बाद हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच भी प्रेजेंट करेंगे और पर्पल एंड ऑरेंज कैप भी प्रेजेंट करेंगे। आखिरी ओवर और ये स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, जबरदस्त फील्डिंग यशिश की। 2 रन और। वन 102। जैसे ये पारी समाप्त होगी हम पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट करेंगे और पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच जो गया है, और ये स्ट्रोक लाजवाब है। ऑन साइड में गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ चिंतन जेम्स के सम्मान में 6 रन। और ये सिक्सर भी आया है चिंतन भाई के बैट से। क्या बात है चिंतन भाई, ये आप चिंतन भाई के ही बल्ले से, चिंतन भाई के बल्ले से चिंतन भाई के सम्मान में 6 रन देखा। चिंतन भाई बैट्समैन। और अगली बॉल पे चिंतन भाई जाते हुए डगआउट के बाहर। ये आप देख रहे हैं चिंतन भाई को, नहीं चिंतन भाई तो ये तो नहीं है, चिंतन भाई ये आप चिंतन भाई को अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने पलट के देखा भी, हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? सो हमारे बाउंड्री सिक्सर के पार्टनर, इस टीम के ओनर भी चिंतन जेम्स के, चिंतन जेम्स चैलेंजर्स के चिंतन भाई, बहुत शानदार इनिंग इन्होंने खेली। चिंतन भाई सांघवी ने बनाए 25 गेंदों में 34 रन। एक एंड इन्होंने सेफ रखा था, स्ट्राइक रेट भी अच्छी इनकी। वेरी वेल प्लेड चिंतन भाई। विरल भाई आए हैं न्यू बैटर, हिरेन संघवी न्यू बैट्समैन। टोटल रन 108। 2 balls to go. Good hit, good hit. One bounce into the fence. One more Chintan James boundary. चौके, सिक्सर, सिंगल्स, डबल्स और चिंतन जेम्स चैलेंजर्स ने एक बड़ा चैलेंजिंग टोटल खड़ा किया है अभिनंदन के सामने। ये टोटल इनके टैलेंट को टेस्ट करेगा। अभिनंदन की बल्लेबाजी अब एक बड़ा इम्तिहान, क्या एक और जी नहीं, इस बार फील्डर थे, 2 के लिए जा रहे, शायद रन आउट होंगे। अच्छी कीपिंग इस दफा, और दूसरे के चक्कर में विकेट गया है। सो सिंगल ऐड होंगे पहले इनिंग की लास्ट बॉल पे। टोटल जो रन्स बने वो है 113, टारगेट होगा 114 का। 113 बने हैं, आई रिपीट 114, 114 का टारगेट। थ्रो किसने किया प्लीज नाम बता दें। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, और ये जाता है जिगर के नाम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिगर,
प्लीज। 19 बॉल में 37 रन्स और एक रन आउट भी जिगर के नाम। सो मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं जिगर। जिगर के बिहाफ पे आई वुड रिक्वेस्ट उनके बिग ब्रदर बड़े भाई सागर भाई, सागर भाई से भी रिक्वेस्ट, सागर भाई को आप लगातार शाम से अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और राजू भाई अवार्ड देंगे ना मैन ऑफ द मैच का? यस। सो एवरीवन, जिगर भाई के बड़े ब्रदर, उनके बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और आप बड़े हैं या फिर जिगर बड़े हैं सागर भाई? आई एम अ बिग ब्रदर। ओके ओके, सो बड़े भाई के लिए प्राउड मोमेंट। सो प्लीज़ ये पहले चेक, और फिर उसके साथ में ये ट्रॉफी। वेट, मैं ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए मैं हमारे ट्रॉफी पार्टनर जिमी भाई ना, so Samkit is not there, so I would request Jimmy Bhai, one of our proud partner, Jimmy Bhai from Yug James, ट्रॉफी पार्टनर। मैं जिमी भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिमी भाई आप दे दें। सो एवरीवन ऑन स्क्रीन आप सब जिमी भाई को देख रहे हैं फ्रॉम युग जेम्स, आर ट्रॉफी पार्टनर। यस, तो थैंक यू सो मच। बिहाफ ऑफ समकित भाई, एस अभिषेक डायमंड, दिस अवार्ड आप सबने देखा प्रेजेंट किया जिमी भाई ने, युग जेम्स। थैंक यू सो मच जिमी भाई, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम सेठ सुपर किंग्स। एंड ये अवार्ड उनके बड़े भाई जिगर के सागर भाई ने लिया। यहाँ से इतना ही आपको सेकंड इनिंग की तरफ लिए चलेंगे। 114 का टारगेट है, बड़ा टोटल लग रहा है, लेकिन क्या अभिनंदन की टीम जो कल का मैच जीता है, उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पे उतरना चाहिए। इस मैच में गेंदबाजों ने थोड़ा सा इधर उधर गेंदबाजी की है। क्या बल्लेबाजों ने वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग नज़र आएगी? क्या जो बैटिंग यूनिट है वो एक होकर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे पाएगा? पावर प्ले के जो ओवर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। किस तरीके से टीम आगे बढ़ेगी? ग्राउंड की तरफ अंपायर्स चल चुके हैं, फील्डर्स चल चुके हैं, हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग डीएसबी प्रेसिडेंट्स, डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 2। आप लोग सोशल मीडिया से लेके कल ग्राउंड पे यहाँ बहुत सारे लोग थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं। सो यूं ही आप सपोर्ट करते रहिए। और चलते हैं, हम बातें करते हैं ऑडियंस से, है ना, कुछ लोगों के पास चलते हैं और उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी बातें करते हैं और देखते हैं किस तरीके से उनका मानना है कौन इस मैच को जीत रहा है। ये आपको मिथिल भाई जस्ट यहाँ पे नजर आएंगे, शायद वो बैट अपनी ढूंढ रहे हैं। तो चलेंगे ऑडियंस के बीच, कुछ उनसे भी देखते हैं कि किस टीम को। सो अभिनंदन के आर्यन तो भाग गए। कुछ जो ऑडियंस है हमारी, उनसे हम जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। लीजिए ये आप स्पॉन्सर्स जो हमारे हैं, जो प्राउड पार्टनर्स हैं, आप उनको देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम तुरंत जुड़ेंगे एस अभिषेक डायमंड, मैन ऑफ द मैच के पार्टनर, जो अभी मैन ऑफ द मैच आपने देखा है एस अभिषेक डायमंड, समकित भाई एंड फैमिली की तरफ से। और इम्पैक्ट हमारे एक और प्राउड पार्टनर डीएसबी बडीज, स्पार्कल डायमंड, पावर प्ले के स्पॉन्सर, टॉस का बॉस, अंबानी ब्रदर्स। थैंक यू। चलिए राजू भाई कवर करेंगे ना? ओके, ये यस। सो भाई या तो बैठ जाओ या तो चले जाओ। ओके, सो हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स, कुछ जेंटलमैन यहाँ पे। सो क्या नाम है आपका? आदित्य, राइट। एंड आदित्य के साथ वी हैव वन मोर सपोर्टर, राहिल एंड आदित्य। राहिल एंड आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम जेंटलमैन। किस टीम को, विच टीम यू गाइज आर सपोर्टिंग? या सभी को, या कोई एक दो आपकी फेवरेट टीम है जिसमें कोई कजिन खेल रहा हो, दोस्त भाई खेल रहा हो? पिंक। ओके, सो चिंतन जेम्स चैलेंजर्स, राइट। आदित्य एंड राहिल, क्यों आप लोग चिंतन को सपोर्ट कर रहे हैं? कोई आपका कजिन है, रिलेटिव है? और चिंतन भाई वाज लास्ट टाइम इन माय टीम। ओके, आप चिंतन भाई के टीम में थे ना लास्ट सीजन, जो फर्स्ट सीजन था। और आप राहिल? मेरे डैड है उसमें। आपके डैड है चिंतन जेम्स? कौन है? दीपक भाई। ओ क्या बात है यार, दीपक भाई से तो कल कुछ टाइम के लिए हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। सो क्या लग रहा है आप लोगों को कि रन तो बड़े हैं ना, 113 रन हैं, 113 रन आप लोग के पास है ना? चिंतन के पास आराम से टीम डिफेंड कर रही है। Good. I think so. They need heaters, and for that, Yashish Bhai is one of them. Now let's see who can hit more, because right now they need heaters.
You are supporting fielding team, right? Chintan Gems Challengers. Yeah, Chintan Gems here for them. Yeah. So now you need bowlers to do well. Yeah, they have good bowlers. Obviously, they have good bowlers. They have good fielders and all that. But the thing is that they need concentration and a lot of powerful management for that. So राहिल भाई 113 ये बन रहे हैं या बच रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग ने कल देखा कुछ लो स्कोर्स भी डिफेंड नहीं हो सके और कुछ एकदम हाई स्कोर्स भी कंप्लीट हो चुके, तो एज ऑफ नाउ वी कांट से एनीथिंग. Well said. Thank you so much, Rahil Aditya. We have one more supporter with us. He is wearing jersey of team Abhinandan. विक्की भाई के विक्की भाई के ये लाडले हैं. So अभी पानी वानी ये पी लें, उसके बाद हम इनसे जुड़ते हैं. पानी पी लिया आपने? ओके. कमेटी मेंबर टीम के ओनर विक्की भाई के लड़के, राइट? वहाँ सेकंड इनिंग की शुरुआत एंड पहली बॉल पर ही ये बाउंड्री. चिंतन जेम्स के 4 रन्स. बहुत जल्दी हम आरव से जुड़ने जा रहे हैं, कमेटी मेंबर. ओके, सो आरव हमारे साथ हैं. आरव, आपको लग रहा है कि आपकी टीम, डैड की टीम, आपके पापा की टीम ये मैच को विन कर रही है बेटा? हाँ. पहली बॉल पर ही चौका आया है और फिर से अच्छा शॉट. फील्डर वहां पे हैं. मिस फील्ड एंड बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्री. सो ग्रेट बैटिंग. और ये ऑडियंस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे. और सो थैंक यू सो मच. स्ट्राइक पर है हमारे कमेटी मेंबर विकी भाई. 2 गेंदों में 2 चौके लगातार. और हम विक्की भाई के लड़के से ही बातें कर रहे थे, आरव से. सो ये सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सारा सपोर्ट वो अभिनंदन की टीम को. अभिनंदन जो चेस कर रहे हैं विक्की भाई के बैट से. ये 2 बाउंड्री, तीसरा शॉट भी अच्छा है लेकिन फील्डर है डीप में. सो 3 गेंदों में 9 रन के साथ ही अच्छी शुरुआत. चलिए कुछ और सपोर्टर्स हैं, इनसे हम कुछ और बातें करते हैं. सो हमारे साथ हैं. इनको अच्छा, इनकी स्पीच अच्छी है और आप बता रहे हैं उनकी स्पीच अच्छी है इतना अच्छा बोल के बाद, है ना? बोलने के बाद भी सर. ये उनका लड़का है. नहीं विक्की साला है उनका, और जो अभी खेल रहा है ना वो उनका बेटा. विक्की भाई के जीजा जी. सो सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ. सो जो टीम के ओनर है उनका परिवार यहाँ पे. और सर निर्वेग. सो ये आप निर्वेग के डैड को देखा आपने, जो ऐसा हाथ करके, बेटा डर मत, पीछे तरफ बाप बैठा है. न जाने किसी बहुत बड़े शायर का वो शेर है डैड के लिए कि न जाने क्यों गले से लगने की हिम्मत नहीं होती, न जाने क्यों पिता के आगे बेटे नहीं खुलते. आप अक्सर आप देखेंगे ना, आप अक्सर अगर आप देखें, बेटा खुल जाता है. अगर आप अक्सर देखें. सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिनंदन के सपोर्टर हैं, यहाँ पे चिंतन जेम्स के भी सपोर्टर बैठे हैं. हाँ सर, यू आर सपोर्टिंग. जो बॉलिंग में है वो मेरे पिताजी है. सर आप तो बहुत धर्म संकट में, मतलब दोनों टीम में आपके कोई ना कोई है. हाँ, तो जो जीतेगा वो हमारा ही है. पूरा समाज हमारा है. ये अच्छा आंसर था सर कि सब अपने हैं. सो निर्वेग के डैड और जो बॉलिंग कर रहे हैं ये चंद्रेश भाई ने बॉलिंग की, राइट? चंद्रेश भाई के लाडले. सो पहला ओवर कंप्लीट हुआ. पहले ओवर के बाद 10 रन बने हैं एंड टारगेट 114 का था, 10 रन. चंद्रेश जी के जो लाडले हैं उनके सुपुत्र, उनसे बातें करते हैं. सर क्या नाम है आपका? सुकन. डैड ने कैसी बॉलिंग की पहले ओवर में? अमेजिंग. बहुत मस्त, बहुत अच्छा. बहुत. अरे आपको कुछ बोलना है? हाँ बोलो, क्या बोलना है आपको? हेलो. से दादेंद्र. सो ये आप किसको दिखा रहे हो? आप स्क्रीन पे दिखाओ. ये लो. चलो बेटा, बाय. All the best. थैंक यू.
चलिए आपको मैच की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ से इतना ही, बहुत खूबसूरत है तस्वीरें हैं, सब एंजॉय करते हुए। पहले Thank you. ओवर पहले ओवर के बाद 10 रन, ये दूसरा ओवर जिसमें हिरेन आए हैं बॉलिंग के लिए। पहली 2 गेंदों में 2 चौके हमने विकी के बैट से देखे। शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई 2 चौकों की मदद से। और यहां मौका है कैच का। ओ ये कैच ड्रॉप होता हुआ, इजी मौका हाथों से निकल गया। जीवन दान मिलता हुआ यहां पर निर्वेक को। और ये लाजवाब है, विक्की है स्ट्राइक पर। हमारे कमेटी मेंबर देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। ये 1 बाउंस इनटू द फेंस। चिंतन जेम्स के सम्मान में ये चौका। Second over in progress. So far, that score is 17 runs. फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन 2 और बड़ी शख्सियत, 2 और बड़े जेंटलमैन इस टूर्नामेंट के लिहाज से, 2 और बड़े नाम आप लोग देखने जा रहे हैं। आप देखने जा रहे हैं धवल भाई फ्रॉम कुंभ जेम्स, हमारे कैप के पार्टनर, साथ में कमेटी में भी, और उनके साथ साथ चिराग भाई, वनीता जेम्स, आर जी हाँ सर, आर 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 ड्रिंक्स पार्टनर। सबको आखिरी गेंद है, इसके बाद सबको display करेंगे। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वनीता जेम्स सिंगल आया, और इसके साथ ही 2 अच्छे ओवर गए हैं। अगर आप देखें जी हाँ दोस्तों, तो 2 ओवर्स के बाद जो रन्स हैं वो हैं 18 बिना किसी नुकसान के। सो चलते हैं एंड जुड़ते हैं चिराग भाई से। चिराग भाई यहाँ पे, धवल भाई यहाँ पे, थोड़ा कैमरे में हाई बाय कर दें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। धवल जय जिनेंद्र सर, ये 2 दिन जिस तरीके से जा रहे हैं, थोड़ा सा हम और आगे आ जाएंगे ना। ये 2 दिन जिस तरीके से जा रहे हैं सर, कितना एंटरटेनिंग है सर, कितना फन। चिराग भाई, धवल भाई, फन तो बहुत है, टूर्नामेंट ही फन है, ये फुल टूर्नामेंट ही फन है। यस। कौन सी टीम को आप लोग अभी तक इन 2 दिनों में बहुत अच्छा देख रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छी लग रही है? अपनी अपनी टीम के अलावा, आप लोग दोनों भी एक एक टीम के साथ जुड़े हैं, इसके अलावा कोई एक और टीम जो आपको लग रही है यार ये टीम बहुत अच्छी लग रही है, हॉट फेवरेट लग रहे हैं, ये टूर्नामेंट में फाइनल खेल सकते हैं, कोई ऐसा? चिराग भाई। तेज टाइगर्स, विराग के 119 जिसने चेस किया, कैप्टन विराग है ना, वो वाली टीम। आई लव यू चिराग भाई, इन्होंने ना कुछ भी घुमाया फिराया नहीं कि न सब अपने हैं, उन्होंने ऑनेस्ट आंसर दिया। धवल भाई, आप कोई? मुझे तो सब टीम सेम लग रही है। इन्होंने देखो कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे दिया। बट एनीवेज, कुछ और सवाल करेंगे जैसे ये ओवर कंप्लीट होगा। जिमी भाई नजर आ रहे हैं। जिमी भाई ने बैटिंग अच्छी की थी इस टीम के लिए, चिंतन जेम्स चैलेंजर्स के लिए। एक जिमी भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे ट्रॉफी पार्टनर, और एक जिमी गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। हल्की सी मिसफील्ड हुई और गेंद क्या चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन तो लिया है, और अंपायर का इशारा आता हुआ ये 4 रन। चिंतन जेम्स के सम्मान में ये चौका। एक बार भी उन्होंने बताया नहीं। सो दोस्तों, अब 2 और आपको जेंटलमैन नजर आएंगे स्क्रीन पे। क्रिकेट के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इन सभी चेहरों से भी आपको मिलाएं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के पीछे बहुत मेहनत किया है, तन मन धन हर एक तरीके से सपोर्ट किया है। कैच इट इज द कॉल। ओह, जबरदस्त एफर्ट। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो कोशिश बहुत अच्छी थी, अटेम्प्ट बहुत अच्छा था। बहुत सारी आवाजें आप सुन रहे हैं लगातार, ऑन द ग्राउंड भी, ऑफ द ग्राउंड भी। और अब स्क्रीन पे राजू भाई थोड़ा दिखाएंगे ना, ये आप रिप्ले देख लें पहले किस तरीके से हुआ ये कैच, किस तरीके से मिस हुआ। अच्छा कोशिश था 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद। अब आप अपने स्क्रीन पे सारे स्टार्स को देख रहे हैं दोस्तों। अब आपको
अगर सागर भाई के जस्ट, और ये शायद चौका जाएगा या नहीं, जी नहीं, सिंगल। सो मैंने बातें की चिराग भाई से और धवल भाई से। थोड़ा सा अब इस तरफ अगर आऊं, जो थोड़े से शाई हैं, थोड़े से शर्मीले हैं, मुझे ऐसा लगता है सागर भाई, है ना, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जिम्मी भाई, युग जेम्स हमारे ट्रॉफी पार्टनर ये बिलीव करते हैं ना कि अपना काम खामोशी से करो, आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, है ना सर। एकदम एकदम हमेशा पोलाइट आप इनको देखेंगे। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा खुद कब कहे लाख टका मेरा मोल, जो खुद डायमंड। हाँ, और देखिए सर की जो फर्म है ना, वो भी युग जेम्स डायमंड का ही काम है सर का, डायमंड का काम है। तो ये सारे हमारे डायमंड्स हैं। आप दोस्तों जिम्मी भाई को देख रहे हैं, जस्ट बगल में सागर भाई, फिर धवल भाई आपको नजर आएंगे, धवल भाई कुम जेम्स, है ना, और फिर उसके जस्ट बगल में वनीता जेम्स, सब जेम्स जेम्स जेम्स। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर डायमंड का पूरे भारत में सबसे ज्यादा शेयर किसी के पास है, होल्ड किसी के पास है, तुम्हारी हाँ अपने लोग इसमें से काफी बहुत सारे इन्वॉल्व है इसके अंदर, बहुत सारे हमारे लोग हैं। एक बार स्कोर अपडेट कर दें। 3 ओवर समाप्त हो गए। 3 ओवर के बाद स्कोर है 27 रन विदाउट लॉस। राजू भाई दिखाते रहेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा अब सवाल अगर मैं यहाँ से करूँ, सर तो पीछे जाएंगे। जिम्मी भाई, इन 2 दिनों में कोई एक टीम जो आपको बहुत अच्छी लगी है, आपकी टीम के अलावा एक किसी ना किसी की टीम के साथ हर हाँ, तो इसके लिए अच्छा, हाँ तो फिर आपसे सवाल अच्छा है, आपसे सवाल अच्छा है। आपकी फेवरेट कोई 2 टीम बताइए, चलिए, एक नहीं कोई 2 टीम जो आपको बहुत अच्छा लग रही है। तेज टाइगर्स, अभिनंदन, या कोई टीम अच्छी है, मतलब नहीं देंगे जब आप, खैर कोई बात नहीं। कोई 3-4 प्लेयर जो आपको बहुत पसंद हो, उनको आप पर्सनली खेलते हुए बहुत एंजॉय करते हैं सर। ऑफ कोर्स विराट नंबर 1 ही है, उसमें फिर यशिश की बॉलिंग 100% बेस्ट, सुपर यशिश, चिंतन, देन अपना ये विराग शाह, सब बढ़िया। और सर बस एक सवाल अगर ये हम करें, सागर भाई, जिम्मी भाई, चिराग भाई, धवल भाई, कि जो बहुत यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे टीनेजर्स भी मैं देख रहा हूँ उसका, जो 18 साल 19 साल 20 साल के खेल रहे हैं, उनको इतने बड़े स्टेज पे जो आप लोग ला रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सोच ये भी होगी ना कि उनका कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, क्योंकि क्रिकेट में सर आपको साइकोलॉजिकली फिजिकल अभी बढ़िया सोच है। और एक सोच ये भी है कि पूरा समाज इस बारे इकट्ठा हो, सभी एक दूसरे को पहचाने जाने, वो भी एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है कि इसके हिसाब से सब एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। बहुत बड़े शायर ने लिखा था कि वो पेड़ आंधियों में अपनी जड़ों से उखड़ गया, जिसने अपनी मिट्टी से वफाएं नहीं की। दैट मीन्स अगर आप लोग अपनी बेस, हाँ जी सर, उसी मिट्टी के लिए, मिट्टी के लिए ही है। तो ये बॉल हवा में है, चांस बन सकता है या नहीं, जी नहीं। तहजीब हाफी ने एक बहुत बड़े राइटर हैं सर, बहुत बड़े राइटर हैं, फिलोसफर भी आप उनको कह सकते हैं, पोएट कह सकते हैं। उन्होंने लिखा कि तेरे अपने तरसते हैं तेरे किरणों को यहाँ, तेरे अपने तरसते हैं तेरी किरणों को यहाँ, ये तो किन लोगों में किन बस्तियों में जा बसा। आप सिर्फ डीप समझिए आप, मतलब कि कितनी खूबसूरत तरीके से इन नज़ारों को। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माहौल वो है, कोशिश यही है कि मिट्टी से आप लोग जुड़े रहिए। चिड़िया कितना भी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। थैंक यू सो मच डायमंड, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। फर्स्ट टाइम ये हमारा है, लेकिन लग रहा है कि एक अपने परिवार के बीच में हम हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओवर नंबर 4 की यहाँ पर शुरुआत हुई है। पहले 3 ओवर में 27 बने, 114 रनों का लक्ष्य है, और उसका पीछा करते हुए 3.1 ओवर्स में 28 बना लिए हैं अब तक अभिनंदन सुपर जायंट्स ने। बाउंड्री एंड बाउंड्री मिल जाएगी। चिंतन जेम्स के बल्लेबाज को भागने की जरूरत नहीं है, और ये वेलकम बाउंड्री मिलती हुई। चिंतन जेम्स, ये नाम चिंतन भाई के फर्म का, और मुझे लग रहा है कि पहली बार अगर चिंतन भाई को उनकी कंपनी का नाम अच्छा नहीं लग रहा होगा तो इस मैच में, इस इनिंग में, क्योंकि उनके खिलाफ लग रहा है। हाँ सर, दीपक भाई, हाँ नाम कैसे याद आप सोच रहे होंगे? नाम यार सर कल के दिन मैं दीपक भाई से जुड़ा था, और एक ही बार में देखिए जो पॉजिटिव वाइब लिए बहुत सारे लोग हैं ना, उनको आप एक ही बार में पहचान जाते हैं। ये खूबसूरत आप हमारी ट्रॉफी देख रहे हैं, ये चमचमाती हुई युग जेम्स, जिस पे नाम आपको नजर आ रहा है। फिर से रन मिलेंगे, और फिर से पूरे 4 रन मिलेंगे चिंतन जेम्स के। चिंतन जेम्स, ये चुभता हुआ ये रन्स है टीम चिंतन जेम्स चैलेंजर्स के लिए। चूंकि चुभता हुआ इसलिए है
कि शुरुआत अगर आप देखें तो आप चाहते हैं शुरुआत अच्छी करना, वेल बिगन इज हाफ डन, और शुरुआत अच्छी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है अभिनंदन की। 3.336 पे जा पहुंचे हैं। अगर वो 10 रन के आसपास से खेल रहे हैं सो खुश होंगे। ओह डियर एंड डियर, ये तो तमाशा था। व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक इट वाज। बहुत जल्दी लेंथ को पिच किया एंड आई कैचिंग, जिसे आप कहते हैं कि पूरी तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस समय कोई है। सो ये बल्लेबाज निर्वेग स्ट्राइक पे है। निर्वेग, निर्वेग के डैड यहां पे हैं। हम निर्वेग के डैड को कवर करते हैं। बयालीस है स्कोर, लास्ट बॉल टू गो इन फोर्थ ओवर। निर्वेग बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 रन बनाकर, और विकी 15 बॉल में 26 रन बना चुके हैं। दोस्तों निर्वेग के डैड भी आपको यहां पे नजर आएंगे। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं हंसते मुस्कुराते निर्वेग के फादर को, उनके डैड को, चेहरे पे मुस्कुराहट दिल की राहत को बताती हुई। ये प्राउड मोमेंट है ये हर एक पिता के लिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है, निर्वेग के डैड यहाँ पे बैठे हैं, दुनिया में अगर एक लड़के को सबसे ज्यादा खुद से भी आगे अगर कोई देखकर खुश होता है तो कोई नहीं बल्कि पिता। कितना भी खास कोई आपका दोस्त हो, यार हो, भाई भतीजा, कोई भी, लेकिन फादर। और क्या निर्वेग की मॉम भी है क्या यहाँ पे? 4 ओवर के बाद 43। मामी जी यहाँ पे हैं। सो मामी जी से भी कुछ। 4 ओवर 43। ओके, विकी भाई की बेटर हाफ। अरे मैम, पता बेटर हाफ है कि नहीं? ये पहले क्यों नहीं बताया? विकी भाई की धर्मपत्नी भी यहाँ पे हैं। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा और 9 बॉल में 17 बना के निर्वेग खेल रहे हैं। विक्की सेठ 15 पे 26, और विक्की सेठ भाई की जो मेन सेठ हैं मेघा जी, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेघा जी को, जस्ट मेरे बगल में, उनके जस्ट बगल में आप निर्वेग के फादर मयूर जी को देख रहे हैं, चेक्स शर्ट में, रेड चेक शर्ट। और ये अच्छी बॉल थी, बॉल अच्छी थी ये अच्छी बॉल थी। यॉर्कर, चिंतन जेम्स चैलेंजर्स, रन्स बड़े हैं। एक पिता को आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड देखते हैं जब बेटा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा हो। ये वाइड बॉल मिलता हुआ। एक तरफ आपको स्क्रीन पे इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं वो हैं निर्वेग। प्ले एंड मिस सिंगल के लिए जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे। बहुत तेज भी हैं वो। ये 5 ओवर में मैच चल रहा है। निर्वेग के डैड से सिर्फ एक सवाल करते, सर जिस तरीके से अभी तक रन्स बन रहे हो ठीक है, एवरेज ठीक चल रहा है? एवरेज बराबर चल रहा है। अगर विकेट नहीं गिरेगा तो लगता है कि इजी हो जाएगा गेम। अगर विकेट नहीं जाता है तो इजी हो जाएगा। मेघा जी से भी बात करेंगे। हाँ बेटा बोलो भाई, तुम तो हमेशा आ जा रहे हो। मैं जा रहा। आप क्या कर रहे हो? मैं जा। ये बच्चा जो मेरी गोद में है, जिसकी भी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका भी ये बेटा है, ये कमाल ही है। हाँ मिथिल भाई का ही है। मेघा जी ये आप लोग की मैन्युफैक्चरिंग ये अच्छा मिथिल भाई अच्छा मिथिल भाई, क्या बात है भाभी। तभी तो मैं सोचूं कि इतना तेज कैसे है, इतना शार्प कैसे है। प्ले एंड मिस अगेन, कोई बैट से कनेक्शन नहीं लेकिन कुछ रन्स मिल जाएंगे और शायद 2 रन आराम से। बोलो बेटा। से पापा विन। ओके, सो ये आप हाफ स्क्रीन पे अगर आप देखें सो लगातार आप उनके डैड को देख रहे हैं और साथ में, और ये गैप में है या नहीं? जी हाँ, व्हाट अ शॉट,
और इसके साथ ही ये तालियां आप देख रहे हैं विक्की भाई की बेटर हाफ मेघा जी से चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है। हाँ मैम, ये सब कितने प्राउड मोमेंट्स हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये तो। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। चिंतन जेम्स के चौके, रन्स पहुंच चुका है 51 51 नहीं Score सर, स्पॉन्सर 51 तो चिंतन जेम्स है। पाउंसे सर सो 51 रन, 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। विक्की सेठ एक एंड पे 18 पे 30, एक एंड पे निर्वेग 11 पे 18 बना के खेलते हुए। और ये समय है अब ड्रिंक्स ब्रेक का। हमारे ड्रिंक्स के जो स्पॉन्सर हैं वो मेघ हैं डायमंड्स एंड वनिता जेम्स। सो मिथुन भाई फ्रॉम मेघ डायमंड्स एंड चिराग सेठ फ्रॉम वनिता जेम्स आर ड्रिंक्स पार्टनर। थैंक यू सो मच मेघा जी, थैंक यू। चलिए अब बाय कहते हैं हम निर्वेग। सो इनको एंजॉय करने देंगे। और आने वाले ओवर्स में सर कितने कॉन्फिडेंस है? 5 ओवर में कुछ 10 रन आ ही जाते हैं, इजी है, लगता नहीं है कुछ हार्ड होगा, जीत जाएंगे। मेघा जी कोई विकेट नहीं गया है ना अभी 5 ओवर्स में, और अच्छा स्टार्ट है, 50 प्लस बन गए हैं। आने वाले और 5 ओवर में 65 के आसपास रन और बनाने हैं। इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब जब बेटर हाफ को इतना कॉन्फिडेंस है, वहाँ पे विक्की भाई डटे हुए हैं, तो किस तरीके से बैटल चलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये कहानी शुक्रिया अदा करेंगे सभी स्पॉन्सर्स को, एक नज़र उन पे भी हम डालते हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ, अगर नजरें डालें हम सभी स्पॉन्सर्स की तरफ, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हमारे बडीज डीएसबी बडीज यूथ क्लब, जर्सी के स्पॉन्सर हैं यशवी एक्सपोर्ट्स, यूट्यूब के स्पॉन्सर हैं एसएम डायमंड, एसएम रॉयल्स, रिद्धि जेम्स, तत्वतुल्य, मोनाशा। और एक खूबसूरत चंद्रमा का दृश्य नजर आ रहा है एलईडी स्क्रीन पर। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियोग्राफी हमारी यूट्यूब टीम की। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ड्रिंक्स ब्रेक। देखते हैं, पहले 5 ओवर तो टीम अभिनंदन सुपर जायंट्स के लिए बेहतरीन रहे हैं, जहां 51 बना लिए हैं अभिनंदन जायंट्स ने। आने वाले 5 ओवर किसके नाम होते हैं? आने वाले 5 ओवर में जीत के लिए 63 रन और बनाने हैं। नजरें डालते हैं ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आने वाले 5 ओवर की तरफ। सलामी बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए हैं। एक तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज निर्वेग, दूसरी तरफ दाहिने हाथ के बल्लेबाज विकी, और दोनों ही बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन बेहतरीन रहा है। चंद्रमा का वो दृश्य हमारे यूट्यूब पर्सन जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और आज फुल मून नज़र आ रहा है हमें रात्रि के समय। पूरा चंद्रमा के जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, उधर से चांद तुम देखो, इधर से चांद हम देखें, निगाहें ऐसे मिलें कि दिलों का त्योहार हो जाए। हिरेन करेंगे इस ओवर में गेंदबाजी। 5 ओवर में 63 रन और चाहिए। हमारे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें हमारे टॉस का बहुत स्पॉन्सर अंबानी ब्रदर्स। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहली गेंद पर ये जबरदस्त शॉट निर्वेग के बैट से 1 बाउंस इनटू द फेंस। ये चिंतन जेम्स के सम्मान में 4 रन। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक। और आई एम श्योर ड्रिंक्स ब्रेक में जो
मैसेज आया है वो बहुत ही क्लियर है कि टारगेट करें आप एक आध गेंदबाज को, क्योंकि तकरीबन 12.5-13 रन के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट है यहां से, जब 5 ओवर में 63 रन चाहिए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर डबल और फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और मर्तबा गेंद जमीनी सैर करती हुई निर्वेग के बैट से आता हुआ ये वन मोर चिंतन जेम्स के सम्मान में 4 रन। हम हमारे डगआउट के पार्टनर्स के भी बहुत आभारी हैं। हमारे डगआउट के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं वारिया इम्पैक्स, बाबिन भाई, मिथिल भाई, यश भाई और विश्वास डायमंड, आलोक खेतानी, ये हमारे डगआउट स्पॉन्सर। हमारे बैट एंड बॉल के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं गीतार्थ क्रिएशन, पावर प्ले के स्पॉन्सर स्पार्कल डायमंड्स। अ बिग थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर्स ऑफ DSB Season 2. Good comeback. Our trophy is sponsored by Yug James. मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं हमारे एस अभिषेक डायमंड्स और कैप के स्पॉन्सर हैं कुंभ जेम्स। ये खराब गेंद है, शायद नो बॉल हो। जी हाँ, अंपायर ने तुरंत अपने हाथ को उठा दिया है और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ दोनों ही अंपायर्स की तरफ से। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट और निर्वेग रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर इस फ्री हिट गेंद का सामना करने के लिए। 64 रन। फ्री हिट बॉल है, वन बाउंस गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। इस ओवर में हर दूसरी गेंद पर आपको चौका देखने को मिल रहा है। ये आता हुआ वन मोर चिंतन जेम्स चौका। 68 हो गया स्कोर। पिछले ओवर में आए 17 रन। 6 ओवर समाप्त हो, 6 ओवर के बाद 68 है स्कोर। 68, 6 ओवर 68 रन। अब 4 ओवर का खेल बाकी है और 4 ओवर में 46 रन चाहिए। 24 पे 46। चिंतन जेम्स हमारे बाउंड्री के पार्टनर आए हैं गेंदबाजी करने। चार ओवर में चाहिए 46 रन। टीम चिंतन जेम्स चैलेंजर्स दबाव में इस समय। पहले 6 ओवर में 68 बन गए हैं। तलाश है यहां विकेट की चिंतन जेम्स चैलेंजर्स को। That's up in the air, but safely लैंड हो जाएगी ये गेंद। 70 रन की साझेदारी हो चुकी है। सलामी जोड़ी की साझेदारी 70 रनों की। और फिर से यहां पर मिलेंगे कुछ रन। क्या 2 के लिए जाएंगे? जी हां, तलाश तो है लेकिन खतरा हो सकता है। ये करीबी मामला रहेगा और एम्पायर ने इस अपील को मान लिया। निर्वेग का विकेट गिरता हुआ 71 के स्कोर पर एक पहला विकेट यहां गिरा। निर्वेग गोइंग बैक टू द डगआउट आफ्टर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट इनिंग फॉर हिज टीम। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। निर्वेग की यह जबरदस्त पारी यहां पर हुई समाप्त। निर्वेग ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए 16 बॉल में 32 रन। 16 बॉल्स 32 रन्स और रन आउट होकर अब लौटते हुए।
परिवार के कई सदस्य नजर आ रहे हैं यहाँ पर। निर्वेक 16 बॉल में 32 रन बनाकर आउट हुए। ये जबरदस्त है खिलाड़ी, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर हैं और विकी के बैट से आता हुआ ये चौका, चिंतन जेम्स के सम्मान में ये चौका। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे छोर पर क्या हो रहा है, अगर विकेट गिरता है तो गिरे, लेकिन मेरा अंदाज यही होगा कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। हम जब भी मिलेंगे अंदाज निराला होगा, अंदाज पुराना होगा। विकी के बैट से आता हुआ ये चिंतन जेम्स के सम्मान में चौका। अड़तीस रन पर बैटिंग कर रहे हैं विकी। टू मोर रन्स टेकन हियर। स्कोर हुआ 77। अब इक्वेशन है 20 बॉल में 37, 20 बॉल में 37 रन चाहिए। अगर बात करें आप विकी के इंडिविजुअल स्कोर की, तो वो इस समय 25 बॉल में 40 रन पर खेल रहे हैं। 25 बॉल्स 40 रन्स और टीम की रन संख्या है 77। गेंदें बची हैं 20 और 20 बॉल में 37 रन की जरूरत। 37, 20 बॉल्स। ये वाइट बॉल कॉल फ्रॉम एम्पायर। एन एक्स्ट्रा इज एडेड। अपील भी हो रही है स्टंपिंग की। देखते हैं क्या लेग एम्पायर पर कोई प्रभाव पड़ता है इसका अपील का या नहीं, इस अपील का या नहीं। अभी तक कोई डिसीजन तो एम्पायर की तरफ से आया नहीं। मेन एम्पायर का इशारा वाइड का है। वाइट बॉल कॉल फ्रॉम एम्पायर। और क्या ये विकेट है? जी हाँ, विकी का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। 26 बॉल में 40 रन बनाने के बाद अपना विकेट गंवाया विकी ने। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उपयोगी पारी खेलने के बाद विकी इज बैक टू दी डगआउट। चेक टेस्ट, जबरदस्त जबरदस्त। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दे आप लोग विक्की भाई के लिए। व्हाट अ ग्रेट बैटिंग, वेरी वेल डन विक्की भाई। उन्नीस बॉल में अब 36 रन चाहिए। 36 इन 19 बॉल्स।
लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। तपन आए हैं न्यू बैटर। वन मोर वाइड बॉल कॉल फ्रॉम एम्पायर। An extra is added into the accounts of team अभिनंदन सुपर जायंट्स। और ये जबरदस्त शॉट है, फ्लिक ऑफ रिस्ट और एफर्टलेस नजर आया। जिस आसानी से तपन ने उस स्ट्रोक को खेला, इतना आसान होता नहीं इस स्ट्रोक को खेल पाना, लेकिन केवल कलाइयों का इस्तेमाल और गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। यह आता हुआ चिंतन जेम्स 6। ओवर कंप्लीट हुए 7 और 7 ओवर के बाद स्कोर है 85। अब 3 ओवर में चाहिए 29। आई रिपीट, 18 बॉल में 29 रन की जरूरत। अठारह गेंदें बाकी हैं। 18 गेंदों में 29 रन की है जरूरत यह मैच जीतने के लिए। अभिनंदन सुपर जायंट्स के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। निर्वेग ने 32 रन बनाए, विकी ने 40 रन बनाए। अठारह गेंदें 29 की आवश्यकता। सुकेन करेंगे इस ओवर में गेंदबाजी। ओवर नंबर 8। इन 18 बॉल्स 29 रन। सुकेन इस ओवर में गेंदबाज। और चांस एंड ड्रॉप्ड इट इज। एवरीवन, एक बड़ा मौका था और ये मौके को गंवाया गया है चिंतन जेम्स चैलेंजर्स के फील्डर्स, उनके टीम द्वारा। और आप ये ना भूलें कि बैट्समैन कौन था, यशिश थे बैट्समैन। अगर यशिश का कैच पकड़ती चिंतन जेम्स चैलेंजर्स, ये रिप्ले आप देखें, डियर एंड डियर, ये मैच का बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है। ये वो पल है कि जो डिसाइडर हो सकता है इस मैच में। 18 पे 29 थे, पहली बॉल पर 1 आए। अब 17 बॉल्स में 28 की जरूरत। तपन अब आपको स्ट्राइक पे नजर आएंगे। जो एक बॉल ही उन्होंने फेस किया है और उस पे ही कमाल का वो बहुत ही गुड लुकिंग सिक्सर आया है तपन के बैट से। दो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं यहाँ पे अभिनंदन की टीम के पास। ज़रूरी है कि इन क्रंच मोमेंट में ऐसी थोड़ा सा टफ सिचुएशन अभी भी है, वो अपने विकेट को भी संभालें। क्या खिलाड़ी है ये, क्या बैट्समैन है। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ हिटिंग। दो गेंदों में 2 सिक्सर। और जिस तरीके से उनका रिस्ट वर्क अगर आप देखिए, सो इन हाथों में तो बहुत जान है। मुझे शोले मूवी का और डायलॉग याद आ गया है ना, जहां पे वो ठाकुर को विलन कहते हैं कि इन हाथों में बहुत जान है। सिर्फ रिस्ट वर्क अगर आप देखें चिराग भाई, तो टाइमिंग और रिस्ट वर्क पूरा, मतलब इनकी जो कलाइयां हैं वो कितनी स्ट्रांग है, जो रिस्ट है इनका। सो दोस्तों, ये हमारे जो बैट एंड बॉल के स्पॉन्सर हैं, कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। हमारे बैट एंड बॉल के स्पॉन्सर गितास क्रिएशन, चिराग भाई और उनकी बेटर हाफ प्रियंका मैम। और देखिए बैट इतना अच्छा है कि स्ट्रोक इतना अच्छा लग रहा है, बॉल इतना अच्छा है कि लगते ही सीधा बाउंड्री के बाहर जा रही है। सो थैंक यू सो मच गितास क्रिएशन, आवर बैट एंड बॉल पार्टनर। टोटल स्कोर हो चुका है 94। अब 14 बॉल में 20 रन चाहिए। 14 balls 20 runs। एंड टेकन दिस टाइम, ये इस बार बड़ा विकेट। केविन थे फील्डर, आउट होते हुए तपन। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत जल्दबाजी में थे और ऐसे में अपना विकेट गंवाया गया। मौका फिर से बनता हुआ यहाँ पे टीम
चिंतन जेम्स चैलेंजर्स की टीम के लिए। 14 गेंदों में 20 चाहिए थे और अब यहां पे एक बहुत बड़ा विकेट। ये आप कैच देख रहे हैं किस तरीके से आउट हुए। उसके बाद ये आप अपने बल्लेबाज को देख रहे हैं तपन को। बहुत ही जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट, वेल डन। न्यू बैटर न्यू राजू भाई एंड टीम। न्यू बैटर का नाम बताइए प्लीज टीम अभिनंदन सुपर जायंट्स। न्यू बैटर का नाम बताइए। दीप हैं। थैंक यू थैंक यू। दीप है अपने बल्लेबाज और यशिश अभी भी खड़े हैं लेफ्ट हैंडेड। दीप आपको स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। सुकेन ने वापसी की है। बहुत बहुत अच्छा कमबैक, बहुत अच्छा कमबैक। कुछ बड़े स्ट्रोक्स, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो विकेट बहुत बड़ा तपन का उन्होंने दिलाया। और आप कैच की भी तारीफ करेंगे केविन ने जिस तरीके से उस कैच को अंजाम दिया। उसके बाद एक डॉट बॉल। ओवर समाप्त हुए 8 ओवर के बाद स्कोर है 94। अब 12 बॉल पे 20 रन चाहिए। 12 पे 20। 12 गेंदें एंड 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। धवल भाई 12 पे 20 बन रहे हैं या बच रहे हैं? मेरे को तो लग रहा है बच रहे हैं। आपको लग रहा है बच रहे हैं? सागर भाई बस एक ही सवाल, 12 पे 20 बन रहे हैं, बचते हुए देख रहे हैं या फिर बच सकते हैं? बना सकते हैं। बना सकते हैं। जिमी भाई 12 पे 20 पॉसिबल है। दीपक भाई 12 पे 20 नहीं बनेंगे। नहीं, 2 लोगों ने बोला। मेरा तो टीम है। मैं चिंतन जेम्स के पास ही खड़ा हूँ। अच्छा दीपक भाई का टीम है 12 पे 20। और ये जो बाउंड्री है चिंतन जेम्स के सम्मान में, ये कहीं ना कहीं चुभने वाली है दीपक भाई को भी और उनके सपोर्टर्स को भी। ये दिल पे थोड़ी लगेगी बात। अब 11 पे 16 की जरूरत है। सो कुछ और यंगस्टर से बातें करते हैं। सर व्हाट इज योर गुड नेम? ध्रुवल एंड मोक्षित। ध्रुवल एंड मोक्षित। एंटरटेनमेंट कितना इस मैच में आया? बहुत एंजॉय किया हम सब ने। बहुत एंजॉय। ध्रुवल भाई कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, बैटिंग या फील्डिंग? फील्डिंग। आप? फील्डिंग। दोनों फील्डिंग का सपोर्टर हैं। सो मिस जज कर गए। लुक एट द एक्साइटमेंट, लुक एट द सपोर्ट। जो ये जोश आप देख रहे हैं टीम अभिनंदन से। ये डग आउट बॉल टू रन। अब अगर आपको बताएं सो गेंदें बची हैं 10 और 10 बॉल में चाहिए 12। 10 गेंदें 10 पे 12। 10 बॉल्स 12 रन। पूरा डगआउट इसमें अगर आप देखें अभिनंदन का, वो उनको पता है कि हम बहुत इस समय आगे हैं मैच में। 10 पे 12। दिस इज गुड क्रिकेट। शायद 2 के लिए जाएंगे, शायद 2 के लिए भाग सकते हैं। सिंगल कंप्लीट एंड ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट। वेरी वेल डन यशिश। दिस इज कॉल्ड कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जिम्मेदारी लेते हुए इस ओवर की शुरुआत की। दोनों गेंदों पे चौके आए। उसके बाद ये आपने देखा लाइट हैंडेडली खेल के 2 रन छुड़ाए गए। सो इसे ही कहते हैं कि कप्तान किस तरीके से आप अपनी पूरी टीम को ये बताते हैं कि लीडर इस तरीके से अगर है तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नाउ 9 बॉल्स एंड 10 रन्स रिक्वायर्ड। 10 रन्स रिक्वायर्ड। 9 पे 10। और ये वाइड बॉल है। सो ये आप टीम अभिनंदन को देखने वाले हैं अपनी स्क्रीन के सामने। राजू भाई कवर करेंगे ना? टीम अभिनंदन। ये थोड़ा आवाज बचाओ तो शोर बचाएगा अभिनंदन। और फिर से अच्छा स्ट्रोक किए, फिर से कुछ रन पीछे। सो सिंगल। नाउ 8 बॉल या 9 बॉल? 8 बॉल पे 8 रन की जरूरत। नाउ 8 balls and 8 runs. Abhinandan, how confident you are? Oh, yeah, win the match. Giants. 8 balls, 8 runs, and that's the wide ball. So now just 7 more runs required. प्रेशर छे बॉलर पर। 8 balls, 7 runs. 8 पे 7. And what a great effort. What a great commitment. That is indeed a great effort.
सो ग्रेट कमिटमेंट बाय फील्डर बाय टीम चिंतन जेम्स चैलेंजर्स। और ये डगआउट आप देख रहे हैं टीम अभिनंदन का। दिनों उनको पता है कि अब वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। चिंतन जेम्स के लिए क्या अभी भी कोई मौका बन सकता है, क्या अभी भी कोई विकेट, क्या डायरेक्ट हिट? जी नहीं। सो कोई बैकअप भी नहीं। 2 रन आराम से कंप्लीट। 113 रन्स बनाने के बाद भी अगर आप देखें सो खास करके जिस तरीके से बल्लेबाजी की सलामी बल्लेबाजों, 6 बॉल 6 पे अब जरूरत है 3 रनों की। 3 की, 6 पे 3, 6 balls 3 runs रिक्वायर्ड, 6 पे 3। और ये आ रहा है पावर प्ले का इशारा एम्पायर की तरफ से। हमारे Power पावर play प्ले के over। स्पॉन्सर स्पार्कल डायमंड्स मित्तल स्पार्कल भाई। डायमंड। विक्की आ जाइए, राजू भाई दिखाएंगे। राजू भाई ये आप विक्की को देख रहे हैं जायंट्स 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 दोस्तों। ये वो बैट्समैन जीतेगा, अभिनंदन जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अभिनंदन जीतेगा, 6 पे 3 भाई जीतेगा, दोस्तों। अभिनंदन जीतेगा। ये वो बैट्समैन है जिन्होंने मच नीडेड स्टार्ट दिलाया। और आपके साथ विघ्नेश कहाँ है? निर्वेक कहाँ है? निर्वेक इज देयर। सो दिस आर द 2 ओपनर्स जिन्होंने मच नीडेड प्रोवाइड स्टार्ट चाहिए था वो दिलाया अपनी टीम को। वेरी वेल प्लेड गाइस, वेरी वेल डन। 6 पे 3, जस्ट 6 balls and 3 more runs रिक्वायर्ड। सो पहली बॉल क्या डॉट हुई है? यस हाँ, जिम्मी भाई के हाथों में बॉल है। सो 5 बॉल पे 3 रन की जरूरत। 5 balls and 3 runs रिक्वायर्ड। पहली बॉल डॉट। कम ऑन जिम्मी भाई। अभी भी अगर आप देखें क्रिकेट में आपने बहुत बार देखा है 3 रन 4 रन लास्ट बॉल तक आता है, मैच टाई हुए हैं, फील्डिंग कर रही टीम ने बहुत बार डिफेंड भी किए हैं। सो चिंतन जेम्स, क्या एक और डॉट बॉल आएगी? क्या कैच बनेगा? कैच का मौका है। एंड लीजिए, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था। क्रिकेट में आपने बहुत बार देखा है 3 रन 4 रन डिफेंड भी हो जाते हैं। दीपक भाई अब 6 पे 3 चाहिए थे, अब 4 पे 3 आ गया है। एंड बैट्समैन भी आउट है, न्यू बैट्समैन आएंगे। क्या उम्मीदें थोड़ी जागी हैं सर? बहुत अच्छी उम्मीद जागी अभी तो बहुत अच्छी उम्मीदें जागी हैं। जाना ही है अभी। अब जान में जाना है दीपक भाई। ये आप देख रहे हैं आउट हुए यशिश टीम के कैप्टन। आपने दीपक जी को सुना, टीम के ओनर को। चिंतन जेम्स चैलेंजर्स 6 पे 3 चाहिए थे दोस्तों। पहली बॉल डॉट, दूसरी पे विकेट। सो अब 4 गेंदों में 3 रन। 4 बॉल 3 रन। न्यू बैटर आते हुए पर्व। और जिम्मी भाई की आप तारीफ करेंगे, आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। क्योंकि जब ये बॉलिंग के लिए आए आप सोचें कि ये किस कंडीशन में आए होंगे, क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा। हालांकि एक बात तो तय है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। जब आपको पता है कि 3 रन ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सवाल आपसे नहीं किए जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपको आपके पॉजिटिव सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। और वही किया इस ओवर में जिम्मी ने। पहली बॉल की अगर आप लेंथ देखें बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बॉल ऐसी डॉट हो गई। और दूसरी बॉल जिसमें विकेट आया वो भी गुड लेंथ के आसपास। सो ग्रेट बॉलिंग बाय जिम्मी भाई। 4 पे 3 फील्डर्स को आगे ले रहे हैं, सो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सोच अच्छी है, कहते ना कि जहां चाह वहां राह। 4 पे 3 अगर उम्मीदें हैं, अगर होप अलाइव है, तो सब कुछ मुमकिन है। 4 पे 3 चिंतन भाई को अगर आप देखें तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हुए फील्डर्स को और ज़्यादा क्लोज लिया जा रहा है। सिंगल्स नहीं देने हैं एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको वो बाउंड्री वाली बॉल भी नहीं देनी है। नए बल्लेबाज आए हैं और मेरा ऐसा मानना कि ये मैच लास्ट बॉल तक जा रहा है, क्योंकि न्यू बैटर के लिए टफ टाइम है। अगर अब कोई प्रेशर में है तो यकीन मानिए मेरा, अब प्रेशर में है अभिनंदन के ये बल्लेबाज। 111 रन एंटरटेनमेंट आपने क्या कमाल का देखा। 4 पे 3 ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट बॉल। ओ पकड़ दो सर, पकड़ना था आपको ही पकड़ना था इस बॉल को जिम्मी भाई। जिम्मी भाई आपको ही पकड़ना था इस बॉल को सर। अब 3 गेंदें 3 पे 2, 3 बॉल 2 रन। पर्व ने अच्छा तो ये कर दिया कि पहली बॉल पे किसी तरीके से वो भाग गए नॉन स्ट्राइक एंड पे। अब उनके सेट बैट्समैन बाएं हाथ के स्ट्राइक पे हैं।
दीप भाई स्ट्राइक पे हैं, गेंदें बची हैं 3 पे रनों की जरूरत है 2। 3 बॉल 2 रन्स। वेल डन जिम्मी भाई। सिचुएशन ऐसी थी जो बिल्कुल भी आइडल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जिम्मी भाई की आप बॉलिंग देखें तो इसे कहते हैं जहां पे मुश्किलें वहां पे जो चैंपियन है वो चैंपियन के जैसा काम करते हैं। जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी आप उनसे परफॉर्मेंस देखते हैं। 3 पे 2, 3 गेंदें 2 रन, 3 बॉल्स 2 रन्स। एक रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और भाग गए पर दूसरे रन के लिए। सो यहीं पे इस मैच की समाप्ति है। लुक एट द हैप्पीनेस, लुक एट द सेलिब्रेशंस। अभिनंदन का कोई एक खिलाड़ी डगआउट में नहीं है, सारे के सारे मिडल में। बहुत बहुत बधाइयां अभिनंदन एंड हार्ड लक चिंतन जेम्स चैलेंजर्स। श्रेय लाइट बंद हो जाएगी साहब, कभी दोगे तुम लोग? कौन है बाबू? तुम आते हो ट्रॉफी लेके तो पूछते हैं करो कौन है? सो फ्रेंड्स, ये दूसरी शाम डीएसबी की है प्रेजेंस डीएसबी चैंपियंस लीग एंड ये दूसरा मैच दूसरी शाम की एंटरटेनमेंट के लिहाज से किंग कहलाएगा। अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, अगर आप दिशा चैंपियंस लीग की बात करते हैं, डीएसबी चैंपियंस लीग की बात करते हैं, तो शायद इसीलिए बात करते हैं कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट आपको हमेशा ही मिलता है। एक ऐसा मैच जहां पे पहली इनिंग खेलने के बाद टीम अभिनंदन शायद बहुत ज्यादा सोच रही होगी कि क्या 114 रन हमने बहुत रन दे दिया, लेकिन उसके बाद सेकंड इनिंग में उनके दोनों सलामी बल्लेबाजों ने क्या जबरदस्त स्टार्ट दिलाया। एक तरफ थे निर्वेग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरी तरफ हम सबको पता है टीम के बहुत शानदार प्लेयर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक अहम मेंबर विक्की भाई। सो 40+ उनसे आया। टीम की परफॉर्मेंस पर अगर आप नजर डालें तो कप्तान ने फिर से गेंदबाजी में अच्छा काम किया, आशीष ने बल्लेबाजी में भी अच्छा काम किया। मैन ऑफ द मैच के लिए 2 फील्डर, 2 प्लेयर जो टफ, जिनके बीच कंपटीशन था। एक तो टीम के कैप्टन यशीश और दूसरे टीम के सलामी बल्लेबाज और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर विक्की भाई। लेकिन हमने जिनको चूज किया है मैन ऑफ द मैच के